देखिए, सरकार गौशाई की आप कैसेटें सुने और देखें। सरकार जब किसी को जिक्र दे रहे होते हैं, फरमाते हैं, आप देखिएगा कैसेटें, तो उसमें सरकार फरमाते हैं कि आंखें बंद करो, पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और फिर सरकार कहते हैं छू छू, एक आवाज़ आती है छू, सुन लेना आप। और उसके बाद सरकार कहते हैं जाओ अल्लाह का जिक्र करो, 1 दिन 3 दिन 7 दिन अपनी किस्मत आजमाओ, या चल जाए तो दुआ दे देना, ना चले तो 7 दिन अल्लाह का जिक्र करने का सवाब तो मिलेगा ना। तो सरकार से अर्ज की, सरकार जब आप जिक्र देते हैं तो छू की आवाज़ आती है, छू क्या है सरकार? सरकार से पूछा गया, छू छू क्या है सरकार? सरकार ने फरमाया, यार रब ने हमें कहा कि रियाज मैंने इंसान में रूह फूकी, तो छू फूक दे। बोला मालिक छू क्या है? बोला हमारी मोहब्बत, जिसको तू छू करेगा वो हमारा हो जाएगा। तो ये उनकी छू का असर है कि लाखों लोग जाकिर कल्बी होकर अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं। और ये हम जैसे गुनाहगार भी आपके सामने बैठे हैं, पुलिस में नौकरी की, सब कुछ किया, दुनिया घूमी, हर काम किया, लेकिन सरकार की छू ने आज तक लफ्ज अल्लाह के आगे पीछे घुमा के रखा हुआ है। बस हम वहीं फिर रहे हैं, लफ्ज अल्लाह, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा हबीब अल्लाह, और कुछ भी नहीं है। ये सिक्के के बेटा 2 रुख हैं, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हो गए तो रब आपका हो गया, रब आपका हो गया तो वो आपके हो गए। दोनों ऐसे हैं, ये दोनों चीजें हैं। ये सारी उनकी नवाजिशें, उनकी इनायतें, और ये खास सिलसिला जिक्र का जो है ना, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास सिलसिला है, इस उम्मत के लिए। और ये ऐसा सिलसिला है कि सरकार ने फरमाया कि लोग तो कितने बड़े बड़े शीजरे अपने बताते हैं, बोला यार तुम तो खुश नसीब हो, दरमियान में है कोई नहीं, हमें और हजूर है, हमें और हजूर है। तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में, हमारा हाथ हजूर के हाथ में। इतनी जल्दी ये सिलसिला है कि सरकार फरमाते हैं कि दरमियान में कोई नहीं है, हमें और हजूर है बस। तो ये जिक्र अस्कार की वो तारीफें हैं। और ये उवैसिया सिलसिला है, उवैसिया मुंतही। इसमें हाथ पे हाथ ज़ाहिरी बैत नहीं होती, ये रूहानी बैत होती है। और सरकार फरमाते थे हम आपको पाक करेंगे और पाक करा के हजूर के हाथ पे ले आके बैत कराएंगे, चाहे वो आज कराएं, चाहे वो तुम्हारी कब्र की ज़िंदगी में कराएं। तो ये सारी चीज़ें आप जिक्र अस्कार की अहमियत को बेटा समझें, और जिक्र से अपने सीने को, अपने लताइफ को मुनव्वर करें, अपने दिमाग को पाकीज़गी, और कल्ब जब जिक्र करेगा और ब्लड अल्लाह अल्लाह करेगा तो पूरी जो आपका जिस्म है उसमें खून जो है ना वो पाक होके जाएगा। आपकी सोच पाक, आपकी नज़र पाक, आपका सुनना पाक। आप यकीन करें, मतलब इतना कुछ हो जाएगा ना, आपको अंदाज़ा नहीं है। अब शाह साहब कुछ फरमाएंगे। वो जरा सा और बताइए कि वो इत्तकू रासुल मोमिन के, मोमिन की देखिए बात नूर से देखता है, गर्दिश करेगा फिर। तो जाहिर बात है, जब हजूर की हदीस है, हदीस कुदसी के अल्लाह इरशाद फरमाता है कि नवाफिल के ज़रिए और ज़िक्र अस्कार के ज़रिए, दोनों बातें, नवाफिल के ज़रिए 2 हदीसें, ज़िक्र अस्कार के ज़रिए, कि मोमिन इतना आगे बढ़ जाता है मेरी मोहब्बत में कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, फिर बोलता वो, ज़ुबान उसकी होती है, बोलता मैं हूँ, हाथ उसके होते हैं, पकड़ता मैं हूँ, पाँव उसके होते हैं, चलता मैं हूँ। तो ये रब तो देखे ना, रब कहीं नहीं समाता, कल्ब मोमिन के अलावा कहीं रब नहीं समा नहीं सकता मेरा रब। समाएगा कल्ब मोमिन में बस, और कहीं नहीं समाता मेरा रब। कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, हर्षुल्लाह, बस ये सारी बातें।